हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भाई गुरु बहन, आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि हर कहानी में, हर कथा में एक बेटे के ऊपर निर्णय लिया जाता है और कहा जाता है कि मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत ऊपर बनाया, जज बनाया, कलेक्टर बनाया। जब उसका शादी विवाह कर दिया, वही बेटा माँ बाप को त्याग करके और अपने औरत के संग परिवार बसाने के लिए बाहर चल जाते हैं और माँ बाप को दर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहन, आज एक ऐसा पिता का कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सुन करके दिल दहल जाएगा। एक पिता थे और एक माता थी। उसका माता का एक बच्चे थे। उस बच्चे को करीब 2 साल हो गया और वो अपने पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ शादी कर लिए और उसके साथ रहने लगा। रहते रहते कुछ दिन बीता, धीरे धीरे बच्चे जवान होने लगे, 5 साल के हो गया। तो किसी भी तने सुख के गलती में उसका पिता बहुत मारता था उस सैतेले बेटे को। तो उसकी माँ बोलती थी कि काहे को मारते हैं। तो उसका पिता बोलता था कि मेरा जन्मा हुआ नहीं है। गुरु भाई गुरु बहन, देखिए कि जब दही वो खाएगा तो दहेरी दूसरा को ले जाएगा। जब दहेरी वो ले गया जिसमें दही जमाया जाता है, तो दही तो ऐसे नहीं जाएगा, उसके साथ तो दहेरी भी जाएगा। तो जब उसके माँ से शादी कर लिया तो उस बाल बच्चे को कहाँ फेंक दे। वो अपने बच्चे को गोदी में था तो ले जाकर के रख लिया। वो कुदी ने सलाम किया। गुरु भाई और गुरु बहन, और देखिए वो इतना मारा कि एक दिन तो मारा तो उसी गांव भर के लोग था जो जा करके छोड़ा दिया और बोला कि तुम बेटे को इतना मार रहा है। कुछ दिन ठीक रहा, 2, 4, 6 महीना। एक दिन फिर कोई लेकिन तो गलती करवे करता है। गुरु भाई गुरु बहन, खेलने खेलने में स्वार्थी बच्चे लोग होते हैं। बच्चे भगवान के समान होते हैं, कहावत गया है। तो उसी तरह किसी तरह का कोई गलती किया होगा, क्योंकि 5-6 साल का उम्र था बच्चे को। उसके पिता ने उसे फिर इतना मारा कि बेचारा का मृत्यु हो गया, वो मर गया। अब उसका आत्मा देखिए रो रो के कह रहा है, वो सच्चे दिल का था, वो बोल रहा है भोलेनाथ से, एही रे उमरिया में शिव गुरु हम कौन गलती अकेलियो रे जान किए ही रे। उमरिया में शिव गुरु कि कौन गलती अकेलिए रे जान कि जान माता मोरा छोड़ के दूसरा विवाह कर ले कई रे जान। एकरो में शिवा हो गुरु हमर कोना गलतिया रे जान कि एकरो में शिवा हो गुरु कि हमर कौन गलतिया भइले रे जान कि जान दुनिया देख के पहले हम दुनिया छोड़ देहली रे जान। किसी गुरु दुनिया देख के पहले दुनिया छोड़ी देलिए रे जान। कैसना कटोर हवई पिता मोर नीर मोहिया रे जान। कैसना पापी रे हमन कि पिता नीर मोहिया रे जान कि जान इनको कोखिया से नहीं ऐसन माई बापा के दिहे क बलकवा रे जान
कि शिव गुरु इनकर कोखिया से नहीं दिहे बल कवारे जान। भोलेनाथ के छमस उस बालक का प्राण रो रो कर बोल रहे हैं कि हे प्रभु भोलेनाथ, हमारे माँ पिता तो दूसरे शादी कर लिए, माँ दूसरे शादी कर लिए, लेकिन इसमें हमारी कौन गलती है? सब आपका दिन है। देवों के देव महादेव, आपके बिना इशारा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। हमने कौन सा गलती किया कि जो 5 साल के उम्र में ही हमें प्राण छोड़ के बिना इस धरती पर भाईचारा को देखते हुए और फिर आपके शरण में आया हूं। हे प्रभु, हमसे नर्म निवेदन है कि ऐसे माता पिता को, निकुटर पापी को अगले जन्म में इसे एक भी संतान नहीं दीजिएगा। और फिर गुरु भाई गुरु बहन, जब इस तरह का घटना घटे तो गांव घर वाले से बोले कि मेरे पिता बेटे को तबीयत दब हो गया है, उसको मट्टी मंजिल करने के लिए ले जा रहा हूं। तो टोला टट्टी वाले सब लोग समझ गए कि नहीं, ये एक दिन मारा था, आज फिर ने मारा है। इसी चलते इसको प्राण टूट गया बच्चे को। लोग पुलिस के पास फोन करके दिए, पुलिस आ गए और दोनों को हथकड़ी लगा करके ले जाके जेल में बंद कर दिए। गुरु भाई गुरु बहन, इसी पर एक चौपाई है कि जस कर नित सब हो गए ही दाता, बीच नरक में हो क्या पछताता। जब यह करनी कर चुका उस पापी पिता ने, तो उस पर अफसोस करने से क्या होगा। और फिर वे आजीवन करवास हो गए और दोनों के निसंतान उसी बख्श रह गए। और वो बुढ़ापे के समय खाने के लिए, पानी पीने के लिए चिल्लाने लगे कि कोई एक मुट्ठी खाना दो, एक मुट्ठी जल दो। लेकिन लोग गांव भर के जो भी वहां कैदी लोग थे तो फेंक फेंक के रोटी दे देते थे। तो गुरु भाई गुरु बहन, इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि कर्म कर्तव्य अच्छा करिए, कम से कम दूसरे पर मोह ममता कीजिए, ताकि आप पर भी एक समय भगवान भोलेनाथ दया बरसाएंगे। दुख और सुख दोनों भाई है। ज्यादा दुख होए तो रोइए नहीं, ज्यादा सुख होए तो नितराइए नहीं। लेकिन अक्सर गुरु भाई गुरु बहन देखने को मिलता है कि जब आदमी को दुख पड़ता है तो दूसरे भी कहता है तो उसका हंसी मजाक उड़ाता है। इसी से कहा गया है कि ज्यादा दुख होए तो रोइए नहीं और ज्यादा सुख होए तो नितराइए नहीं। जब ज्यादा सुख हो जाता है तो अपने आप को घमंड दिखाने लगता है, तो भी फालतू हो जाता है। गुरु भाई गुरु बहन, मेरे भजन कथा कहानी अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल शिव भक्त सविता को एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलिएगा।